ये जो वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये महिला दिवस के दिन ही आपको दिखा दें, क्योंकि एडिटिंग की दिक्कत है हमारे साथ फिर भी। लेकिन अगर आप महिला दिवस के दिन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप विश्वास करें कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के जूझने पर, सफलता पर ये बहुत बेहतरीन साक्षात्कार होने वाला है। हालाँकि मैं अपनी वीडियो को कभी नहीं बोलता कि ये बेहतरीन है, क्योंकि वो तो दर्शक तय करेंगे। लेकिन ये जो साक्षात्कार है ये बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ बहुत दिन से इनसे मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं जयमती दीदी से बात कर पाऊँगा। बहुत दिन से इनकी कहानी सुना था, एक दिन आकर बैठ के 2 घंटे तक कहानी सुना। लेकिन सुनते-सुनते समय ऐसा हो गया कि मैं इनसे बात नहीं कर पाया था। और फिर चारे ग्रह नक्षत्र जब एक साथ हुए तो आज मौका मिला है कि मैं दीदी से बात कर पाया। जैसे वो महाकुंभ आया था 144 साल बाद, तो उसी तरह का नक्षत्र आज बना है कि मैं जयमती दीदी के पास पहुँचा हूँ और बहुत सही समय पे कि उनसे बातचीत कर पाऊँ। तो क्या है बातचीत, क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्यों पुलिंदा बाँध रहा हूँ, आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ। आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले दीदी स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद। दीदी देखो, बस्तर टॉकीज़ में हम लोग ज़्यादा तक आदिवासियों के बारे में, उनकी समस्या चुनौतियों पे बातचीत करते हैं। और ऐसे में आपकी कहानी जब मैं सुना, तो मेरे को लगा कि बस्तर के तमाम उन आदिवासी महिलाओं तक आपकी कहानी जानी चाहिए, पुरुषों तक भी जानी चाहिए, कि वो भी सीख सकें, इंस्पायर हो सकें कि ज़िंदगी कभी भी शुरू हो सकती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है। ऐसे भी चुनौती के बाद भी जंग जीती जा सकती है। जीती जा ये कहानी मुझे कमोबेश वैसी ही लग रही है पूरी की। मतलब कहाँ से आप आए? तो आप दीदी अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई? कहाँ आपके घर में कौन-कौन था? फिर कैसे आप अभी यहाँ तक पहुँची? ऐसे तो ये पूरे जीवन में जो है बहुत उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति होने के कारण मैं आज यहाँ पहुँच पाई। और ईश्वरीय शक्ति ये है कि साक्षात सरस्वती माँ जो है ना मुझे अपने गोद में बिठा ली। नहीं तो मैं कहाँ ऐसा जगह पर जहाँ पे मेरा जन्म है, स्कूल भी नहीं था। कहाँ कहाँ पैदा हुई? तो मेरा जन्म जो है ना कार्ली में हुआ। और हाँ, कार्ली में गमतवरा कार्ली में हुआ। और मेरे पिताजी वो थे मलेरिया इंस्पेक्टर, पहले मच्छर जो छींचते थे उसका मतलब वो प्रमुख थे वो। तो उनका टीम जो है ना दक्षिण बस्तर गया हुआ था और लंबा समय के लिए गए थे। तो हम मतलब परिवार को भी इधर ही लेके गए थे। फिर उधर से वो जब खत्म हुआ फिर वापस नेलवाड़ आ गए, नारायणपुर में। अच्छा, हाँ, नीलवाड़ा कहाँ पड़ेगा दीदी? ये देवगांव के पास में है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो लोग अबूझमाड़ के अंदर से वो लोग पैदल पैदल उधर वहां तक का वो लोग गए थे। फिर बाद वो काफी समय 3-4 साल रहे उधर। तो वहां जन्म हुआ। उसके बाद कुछ ही समय के बाद जब मैं 8 साल की थी तो मेरी माँ का देहांत हो गया। अच्छा। हाँ, और फिर देहांत होने के पहले ही मेरे पिताजी दूसरी माँ लेके आए थे। आपकी माँ के देहांत होने के पहले ही बिहार थी? दूसरे माँ को लेके आए थे और हम 3 भाई बहन थे। तो पहली यहाँ से? पहली माँ से तो तीनों को जो यार माँ हमको एकदम मतलब किनारा कर दिए। तो हम लोग जैसा तैसा वो छोटा सा घर बना के हम लोग रहा करते थे। और उसी क्या रहते थे कारण? नीलवाड़ में। अच्छा, नीलवाड़ में। हाँ, वापस आ गए थे। और उसके माँ का देहांत होने के बाद में हम लोग बड़ी दीदी को माना लोग लेके गए, क्योंकि वो थोड़े बड़ी थी। तो भाई को पिताजी रख लिए। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरे को मैं छोटी थी तो कोई नहीं रखे मेरे को। अरे! मैं किसी एक गुरुजी के घर में छोटी थी, फिर भी मैं ना वहां गई थी गाय चराने के लिए। गुरुजी मेरे को रखते थे। कहाँ पे? वो ये इबड़ी ललवार में। अच्छा, हाँ, वो थे मतलब, लेकिन वहीं पे सब लोग पढ़ाते थे और वे ही रहा करते थे वो। तो उनके वो भी अच्छा से घर बना के रहते थे। उनका पोस्टिंग बाद में क्या हुआ, उनका पोस्टिंग भी उधर हो गया कार्ली में। अच्छा। हाँ, पहले तो गुरुजी को किधर में किधर हाँ, जा। कहीं भी गई। तो वो उनको उस क्षेत्र में बहुत अच्छा लगा और वो अपना परिवार लेके उधर ही रहने लगे। वो गाय था उनके पास में। तो आप खुद ही साथ में ले? हाँ, मेरे को भी साथ में लेके गए थे और फिर हमने वहीं के घर में रह के गाय चराने वाला काम करती थी। अच्छा दीदी, जब हम 8 साल तक थी, जब तक आपकी माँ जिंदा थी, तो उस वो 8 साल के दौरान आप स्कूल जाती थी? नहीं जाती थी।
अच्छा, नीलवाड़ा में रहती थी। हाँ, नहीं, स्कूल तो नहीं जाते थे। मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी। उधर फिर जिन गुरुजी के पास मैं रहती थी, उनके बच्चे लोग पढ़ते थे और उनके मतलब घर के बाहर ना एक अपन क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं ना, सार था। तो वहाँ पे उन लोग सब लोग उनके बच्चे को वो सार में पढ़ाते थे वो। रात को अपना बेटा-बेटी 3 लोग थे उनके, तो उनको पढ़ाते थे। उनको पढ़ाते थे तो मैं अब मेरे को तो देखने के लिए भी हिम्मत नहीं होता था क्योंकि मेरे को ये डर था कि मेरे को हँसेंगे ये लोग। लेकिन मैं अपना एक लुंगी को ऐसा करके चुपचाप मतलब उनके बीच से मैं सुनती थी ऐसा टाइप क्या-क्या बोलते हैं ये लोग? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वो दिखता था। पहले ये के थी पहली में एक बच्ची इनका और दूसरा तीसरी की एक बच्ची थी और लड़का जो है ना वो 5वीं में था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर ना वो उनको पढ़ाते थे तो मैं झाँक के देखती थी और फिर मैं गाँव तरफ जाके वैसे ही अप्लाई करती थी कि इसको अनार क्या बोलते हैं रे तुम्हें, इसको अनार क्या बोलते हैं, इसको जे उन लोग पढ़ा रहते थे। तो ऐसा मैं उनको अक्षर ज्ञान सीखी। अक्षर ज्ञान सीखने के बाद में आप उनके पढ़ाई को देख के जाके जंगल में हाँ, उनके पढ़ाई को देख के मैं जंगल जाके अभ्यास करती थी। फिर अपने बकरो रिसर्च उनसे पूछती हुई के नहीं, कभी नहीं पूछती थी मैं। ये डर था कि मेरे को तो हँसेंगे ये लोग। ये डर था कि मुझे कुछ नहीं आता है और हिंदी भी समझ नहीं आती थी, पर वो लोग ये उच्चारण करते थे। ये पूरे मेरा ध्यान में आ जाता था कि इसको बोलते हैं, बोलते। लेकिन फिर पीछे सभ्यता जैसा अनार के बोलते हैं, आम के अनार को कभी देखी नहीं थी। तो हाँ, मैं कभी अनार फल भी नहीं देखी थी, हमने बाजार तो कभी गई नहीं था, उस फल को भी नहीं खाई थी। लेकिन ये सोचती थी गायत्री अनार के मतलब कौन सा फलते है लेकिन कौन सा फल है? वो इतना जंगल में घूमती है कही थी, दिखता नहीं है। हाँ, यहाँ हरिद्वार में खाना। तो हाँ, फिर ये इसको ऐसे बहुत मन में चलते रहता था। लेकिन मैं वैसा सीखने के बाद में गिनती नहीं सिखाते थे अपने पहली वाली बच्ची को, तो उसको देख-देख के मैं सीख मतलब सुन के गाय तरफ जाके अप्लाई करती थी और गिनती अपनी गायों को अप्लाई करती थी। अच्छा, मेरे पास देव गाय है, फिर इसके साथ पंडरी वाली के साथ देव 3 हो गए, और फिर ये लाली के साथ 4 ढाई मन के साथ अप्लाई करती थी। फिर वो उस समय गुरुजी को ये दायित्व मिला था रात पढ़ाई, जिसको जो प्लेयर शिक्षा दूसरा पढ़ाई जिसको बोलो। तो उस समय कोई तैयार नहीं होते थे पढ़ने के लिए उधर में। हाँ। लेकिन फिर वो होम का मतलब क्राइटेरिया होता था कि इतने आपको करना है, मतलब लोगों को परीक्षा में बिताना है। हाँ, टारगेट टारगेट रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो बोले कि मेरा जो है ना 14 साल चल रहा था, लेकिन वो बोले कि वो 15 के बाद जिसके 15 होता है उसको ही प्रतिष्ठा। समझेंगे, ठीक बात। हाँ। अपना तो कुछ है ही नहीं था, तो वो लिख दी मेरा नाम भी। मुझे कभी क्लास नहीं लेके गए। अच्छा। वो भी टारगेट दूसरे गांव में हजार डोकरा पढ़ाई के लिए जाते थे। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वही गुरुजी जिनके यहाँ आप रहती थी। हाँ, बुन किया। अच्छा। मतलब दूसरे गांव में पढ़ाते थे, दूसरे गांव को मतलब उनको मिला था, वहां से दूसरे गांव पढ़ाने जाए। टारगेट पूरा नहीं हुआ, मेरे नाम भी लिख दिया। मेरा नाम 5वीं भी मतलब बोली एक गाइड है, कहीं से पुराना वाला, उसको वो ला के दिए। एक दिन मेरा देखे कि मतलब शब्द पढ़ने आता है कि नहीं आता है, इसको पढ़ के देख, इसको पढ़ के देख। मैं पूरे पढ़ लिए। तुमको ऐसा सोचा ही था जंगल में अलग से राज। हाँ, ये अलग ही क्लास से पैदा हो गए कि जंगल में अलग की चला रहे जमीन। और उसके बाद अभ्यास करने के लिए मैं क्या करती थी, अब लाइट तो था नहीं, उनके घर में भी कंदील ही था, कंदील में ही बच्चों को पढ़ाते थे। अब मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और सार भी नहीं सोती थी, उन लोग सब माई पीला अंदर में सोते थे, मैं सार में सोती अकेले अकेले। वो रात ऐसे खुलल जाता खुला ही रहता है। तो अंदर के लिए सोते थे आप? बोले तो वो दो ही लेके जाते थे, मेरे को कभी नहीं बोले कि हमारे बच्चों के पास सो जाना ऐसा। वो बाहर में सोती थी, एक लुंगी को ओढ़ती थी, अब चटाई बिछा के सो जाती थी। लेकिन सब लोग सो जाते थे इन लोग ना, तब मैं आग जलाती थी। आग जलाकर कोयला ही लिखती थी, इसको ऐसा बोलिया, जिसको ऐसा बिली बोल के, और वो आग के हरे सो जाते थे। फिर वे सवेरे उन लोग उठने के पहले पूरा आग को बुझा देती थी, वो इतना कोयला ने लिखा है तो डांटेंगे, से पूरे लिफाफे थे सब कर देती थी। और उसके बाद फिर मैं गाय तरफ चली जाती थी। अच्छा। हाँ, जरा गाय चरा। तो उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ कर रही है।
तो ऐसा करके फिर 5वीं की परीक्षा में हम लोगों को गीदम में लेके आए। गीदम में मतलब उस समय बोर्ड होता था, तो परीक्षा देने के लिए उस दिन कुर्सी में पैर नहीं बैठे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पहली बार बैठ पहली बार बैठी, उनके घर में भी कुर्सी उर्सी कुछ नहीं था, तो लेकिन पहली बार बैठी। पेन भी खरीद के ला के दिए थे मेरे को, लिखना क्या है वो भी पता लो, लेकिन वो गाइड से कुछ कुछ नहीं पढ़ी थी। और वो पढ़ने के कारण ना मेरे को बहुत कुछ याद था। मैं बैठी, बोले गुरुजी मेरे को जो लेके आए थे वो, डरना नहीं। लेकिन गांधी पथ का पहले होता था ना, कोटे रुक एक लाल लाल पथ का नहीं मिलता था अपनी तरफ, एक इतना छोटा सा तुवाल, अच्छा गमछा गमछा जैसे उसको गांधी तुवाल बोलते थे ना, वो पहन के गई थी, पोगड़ी थी। तो मेरे को सब लोग देख के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मतलब आप क्या फ्रॉक व्राक ऐसा कुछ कुछ नहीं था। बुदिन भाई ये गुरुजी दिए नहीं थे? नहीं दिए थे। वो एक लुंगी वर्क था मेरे पास, लेकिन परीक्षा देने के लिए 2 था मेरे पास वो गांधी पट का। अरे एक पैसा उड़ी पो, अरे एक को नहीं थी। ऐसे लोग को देख के लगते हंसेंगी ना। और वो जो है ना मेरा वो किसी को नहीं देती थी, सीधा घुस जाती थी और सीधा निकल की बस चली आती थी। लेकिन सर आपको आपको पता है, सब देख रहे हैं आप आपको ये भी पता है कि कपड़ा करेगी। हाँ, और फिर उस बाल भी नहीं करती थी, तेल भी नहीं होता था, बाल को तो इसी तरह से धो लेते थे। और बाकी बच्चे लोग कैसे तैयार होके भी नहीं आती थी, बस ऐसे ही बांध लिए आगे, ऐसा जुबरे बांध क्या, क्योंकि मैं मतलब मेरे कैसे बहुत नेगेटिव फील होता था कि सब लोग मेरे को देखेंगे, मेरे को हंसेंगे। तो फिर गुरुजी बोला है तो मेरे से जाना है। मतलब क्या होता है अभी पता नहीं। परीक्षा लिखी मैं, और 5 दिन कंटिन्यू लेके आ, मैं परीक्षा लिखी। परीक्षा से क्या बेटा ये भी मुझे पता नहीं। फिर जब रिजल्ट आया तो गुरुजी बोले कि किन पास हो गए, तो मुझे कुछ नहीं लगा, पास का मतलब मैं नहीं जानता, दोनों पास पता ही नहीं मिलता, परीक्षा पता नहीं। परीक्षा बता नहीं। लेकिन वो बोले कि तुमको लिखने आता है, तब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है कि मैं क्या होता। ऐसा लग रहा था लगा ये मेरा सेट मेरे साथी के कितने के लिए देते हैं कि मेरा भी पता नहीं, लेकिन तुमको लिखने आता, वो लोग बहुत अच्छा लगा था मेरे को, बहुत एकदम अच्छा। वही लगने से तो मेरे को लिखने आता है। मतलब इतना दिन का प्रैक्टिस आप है कोल वाला को रेत में लिखना ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत खुश हो गई। लेकिन मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा चीज नहीं था कि बोलने के पास जो चीज है। वो लोग साबुन से नहाते थे, हम मिट्टी से नहाते थे, उन लोगों के साथ नहाने में नहीं जाती थी। मून माटी से हाँ और क्या बेटा पैदा है रात ज्ञान हो। और जंगल में ना आदन पत्ता का शैम्पू बनाते थे हम लोग। किसका? आदन पत्ता का, अच्छा हाँ आदन पत्ता का बढ़िया वाला शैम्पू बनता है। हाँ। हाँ, उसको बनाते थे और उसी डालते थे, बहुत बहुत अच्छा होता था वो। और कपड़ा धोना है बोलने से, जंगल में तो बहुत सारे लकड़ी जलाते थे उन लोग, है ना, उस लकड़ी का राख लेके आते थे और राख में कपड़े डालते थे। अच्छा, हाँ बहुत साफ होता है। अच्छा हाँ ये ज्ञान ज्ञान तो मेरे को नहीं पता था। हाँ, राख अगर आदन का अगर राख है, आदन क्या होता दीदी? किस आदन, आदन तो पेड़ रहता है ना, देव पेड़। पेड़ का पेड़ जाता अरे अभी ऐसे बोलता देवता का, देवता होता है वो कोई। अच्छा आदन रूप में ही सब रोड़ी लगते हैं ना माता देवता को गांव में, तो उसका पत्ता है जो ये ना बहुत मतलब होता है, बहुत सॉफ्ट करता है बाल को, बहुत अच्छा होता था। उसका शैम्पू बना के लगाते थे। वाह। हाँ, और ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं रहती थी। ये कोई बात है कि जब आप परीक्षा देने जा रही थी तो वो 2 फटका पहन के जाती, तो आप टीचर दिन क्या रहती तो उनको बोली भी कि सब देखते हैं हंसते, मेरे को कम कम कपड़ा कर। नो, मैं कभी नहीं बोली। हाँ, कोई चीज के लिए डिमांड नहीं की मैं कभी। आपको गाय चराने के लिए रखे रहते, कुछ पैसा ऐसा तो देना है? कुछ नहीं देते थे, 2 वक्त का खाना बस मिलता था मुझे। तो इस समय आपके जो पिताजी थे तो थे हाँ, वो नहीं आए कहीं कुछ? कभी नहीं आए। मैं 16 साल की बाद में मेरा शिक्षा कर्म में जब लगा। और तो अच्छा अभी तो आप 5वीं पास की। हाँ, 5वीं क्लास की आगे कैसे आगे पढ़ मैंने थी, 5वीं पास हो गई, मैं बड़ा खुश हो गई। तो फिर ना एक गुरुजी था सोनानी करके था, वो नगरी तरफ के थे, वो मिडिल स्कूल में थे। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ आए थे, मासो गुरुजी करके थे वो, उनके पास में मासो वहाँ आए थे, बातचीत हुआ। तो बताओ
ये लड़की भी पाँचवीं पास करे। मतलब ये ऐसा कि मैं वहाँ पे ब्लॉक में तक की थे। प्राउड 16 क्रॉस 6 हाँ। मेरा 70% आया था। जिस कल एक तो वो मतलब मैं बड़ा के साथ आए बांट लिए तो सब डोकरे लोग दिए होंगे परीक्षा। हाँ, मतलब बुजुर्ग थे कुछ बच्चे भी थे मतलब लेकिन मेरे से बड़े थे। हाँ क्योंकि हाँ। आपके से भी कम हिसाब से सी कि 15 में जाना तो 15 के बाद आप 14 में चलिए। नहीं मैं इतना में लेते थे 15 की परवान हो देता है। वो जब 5वीं पास के तो मेरा उस समय 16 साल चल रहा था। अच्छा हाईवे से सर्टिफिकेट था ही नहीं, कागज पत्र था नहीं बताने वाला। हाँ, देखिए मेरी जन्म तिथि के बारे में एक जन बताए कि उसकी लड़की के साथ तुम्हारा जन्म हुआ था 3 दिन तू डरी थी। क्या तो ड्राइवर ले लो पर ये एक सौ गए फिर वह था भैया रे बता दिए कि उसका जन्म तिथि ये है स्कूल में वो स्कूल जाती थी तो 76 बताए। अब मैं वहां से बोलते बोलते वहां पहुंचते पहुंचते वो 74 हो गया। दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। अब मैं वहां हुरी उन गुरुजी को बताई नहीं मेरा जन्म तिथि है 74 वो है बताए ऐसा तो था वहां के 76 था लेकिन वे 74 था। फिर बाद में लिख लिया। फिर मैं 5वीं वो सोनियानी सर को बताए। फिर एक दिन सोनियानी सर मेरे को समझाए कि तुम 8वीं का परीक्षा दे सकते हो। अच्छा हाँ, प्राइवेट तुम 8वीं का परीक्षा दे सकते हो। तो 8वीं का फिर हम लोग किसी का बात कर मुझे हिंदी की अच्छी समझ में नहीं आती थी। तो लेकिन कैसे आप 5वीं वो त्योहार भी कह रहा था लेकिन पैसे कम्युनिकेशन में मारो आपके बातचीत है बिल्कुल भी मुझे समझ भी नहीं था और हिंदी नहीं आती थी। तो उसके बाद मैंने 5 रुपए बताए कि मैं एक तो गाइड देता हूँ तुमको 1 साल ये करके दूसरे साल में तुम देना परीक्षा। अब वो सब बीच में ये कल्याण आश्रम वाले आए तो ऐसा बच्चे कोई लोग सर्वे कर रहे थे। उन लोग मेरे को उठा के यहाँ बानपुरी लेके आए। ये छापर भानपुरी बस्तर भानपुरी बस्तर भानपुर अच्छा वहाँ रानी दुर्गावती का आश्रम है ना वहाँ पर 1 साल रही मैं। वहाँ भी पढ़ने के लिए नहीं लाए काम करने के लिए लेके आए थे। अच्छा हाँ आश्रम में भी काम ग्राम करने के लिए लाए थे तो भी दे दिए कि ले जाओ बोलते हाँ उसके बच्चे लोग थोड़ा बड़े हो गए थे तो वो भी आ रहा है फिर कौन चला है और एक भैया को लेके आए थे उसी गांव से तो इनको रखने का मतलब मेरे को लेके आए इन लोग। अब बच्चों को मतलब खाना वाना सब बनाने के लिए ऐसा लेके आए और उसके बाद 1 साल रहे उसके बाद वहां से मेरे को सीधा धार भेज दिया। धार हाँ हाँ मैं इंदौर के आ गया बाग करके एक छात्रावास था बालिकाओं का वहां पर खाना वाना बनाने के लिए जरूरत था तो उधर लेते गए। लेकिन मेरा पढ़ाई नहीं रुका वो उसको लेके ही दी थी किताब ओ गाइड दिए गए थे उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब है दलिया मेरे को खाने को नहीं मिले ही चलेगा ये गुण होना नहीं चाहिए। इसको बहुत जतन से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आला बीज जंगल से आला लेके आती थी। अरे एक दीदी बाजार जाती थी तो उनको देती थी मेरा भी आला बेच देना। वो ये कभी 1.5 रुपए कभी 1 रुपए कभी 2 रुपए बेच के ला देती थी। उसने नहीं रखती थी किताब में प्रॉपर्टी का इसी में क्योंकि बाकी की जगह नहीं था अपने ना कोई पेटी है ये ना कुछ कपड़ा लता का कोई तो उसके अंदर रखती थी और उसको बड़े जतन से रखती थी। अच्छा ये आश्रम नहीं तो फिर कपड़ा बदला ही फिर फटते ही नहीं रहती नहीं ये लोग ना साड़ी दिए तो मेरे को। अच्छा हाँ मतलब नए तो नहीं दिए थे पुराना साड़ी बन देते थे टाइम पहले तो से बेहतर हो गया हाँ थोड़ा सा तो यहाँ के थोड़ा सब लोग हिंदी बोलते थे तो वही सुनते सुनते मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आने तो बाग ने जाने के बाद ना फिर वहां पे जो लड़कियां हमारी छात्रावास में रहती थी उनके साथ बैठती थी मैं। आवाज भेदभाव था नहीं हाँ ये सब काम मैं निपटा देती थी खाना बनाना खाना परोसना जितना भी उनको खाना मतलब साफ सफाई करना सब कर लेती थी। उसके बाद ये मैं उनके साथ बच्चियां पढ़ते थे 8वीं भी थे तो उनके साथ पढ़ती थी और इनको पूछती थी वहां जाके नहीं पूछती थी कि इसको कैसा गणित बहुत वीक था मेरा गणित बिल्कुल भी मुझे नहीं आते थे। लेकिन उन लोगों के साथ पूरे रट्टा मारना है ये कैसा नहीं था कि मुझे याद भी होगा इस वाली बात उसको कैसा कैसा बना वो पूरा सब बच्चे सो जाते थे सब लोग अधिकारी लोग सब लोग सो जाते थे तो ये ऐसा ना लगे लाइट है
हमारे छात्रावास के अंदर में जाता था खिड़की से। स्ट्रीट लाइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट। लेकिन हमको रात को दरवाजा खोल के बाहर नहीं दे, मतलब अनुशासित रहना। तो सब सो जाते थे, तो मैं खिड़की में खड़े होके उस लाइट से पढ़ती थी मैं, कि वहां से मतलब खड़े खड़े, और वो 2:30 बजे लगभग सो जाती थी। रोज का था, किसी को पता नहीं ये पढ़ाई करती है। और फिर इस 4 बजे फिर से उठना है, लगभग मैं 2.5 घंटा सोती थी। अरे बाप रे! तो नींद नहीं आता, मतलब इस समय उम्र भी नहीं रहा ज़्यादा। हाँ, लेकिन ना मुझे बहुत अंदर से ये था कि मेरा तो कोई नहीं है, मतलब मुझे कुछ करना है। लेकिन नौकरी करना ये तो उद्देश्य नहीं था, मुझे पढ़ना है। तो मतलब जानना है ऐसा, मतलब बहुत मेरा मन था, तो करती थी मैं, सारे चीज़ को क्लियर करती थी। तो 8वीं का परीक्षा नहीं यहाँ दी, कहाँ? धार? दार में, बाग में। अच्छा, बाग में। हाँ, तो वहाँ जो अधीक्षक थे, उनको ये मैं बोली कि मैं परीक्षा दे सकती हूँ क्या? आप गुरुजी से पूछो। तो वहाँ एक गुरुजी थे, वे बोले कि हाँ, उस समय तो छत्तीसगढ़ और ये सब एक ही में क्या, प्राइवेट में, हाँ, प्राइवेट में दे सकती है ऐसा। फिर वो गुरुजी मेरा आए और आश्रम में मेरा फार्म भरे हो, और फिर मतलब वहाँ पर मैं परीक्षा देने के लिए वहाँ गई। वहाँ ऐसे साड़ी पहन के जाती थी, साड़ी पहन के परीक्षा देने जाती थी। तो वहाँ पर भी अच्छा ही था, मतलब पास हो गई। लेकिन गणित में नंबर 10 एक विषय पे फेल हो गई। फिर 8वीं में। 8वीं में। लेकिन फिर वो बाद में गुरुजी बता रिजल्ट आने के बाद में कि एक विषय में तुम फेल हो गए हो, तुम कर सकते करो, बोल गया। तो फिर हम उसी डाइट से फिर एक ही विषय को हुआ, तो बहुत मेहनत की उसमें। फिर पूरक आई थी, पूरक परीक्षा दे दी, तो वो पास हो गई उसमें। फिर उसके बाद वहां से फिर मेरे को ये बोले कि इसको वापस भेजो। तो अब वापस भेजे, अबे नहीं, दानपुरी आश्रम से बाहर। क्यों? हाँ, पता नहीं क्या ऐसा हुआ, पता नहीं। लोग बोले कि इसको घर भेज दो। घर भेजे तो चले जाओ मत। घर जाए, फिर मेरा तो घर है ही नहीं बोल के मैं फिर ना बहुत नो मन में बहुत दुख हुआ कि अब जाऊं कहाँ। तो ये क्या सिस्टम पे इतना दिन रखे वृद्धा बोल के? फिर ना उनका मतलब क्या, मुझे पता नहीं यार, मैं समझ ही भी नहीं रही थी उस समय। और ऐसा लगा कि मैं अंतर हूँ, इसलिए शायद इन लोग मुझे घर भेज रहे हैं। वो भी इनका भी आ सको कलेक्ट ही करवाना था, कहा नहीं थे बनवा रहे थे? है, तो शायद इसीलिए अभी होगा बोल के। और एक दीदी को लेके आए थे केरल से, वो पढ़ी लिखी थी, तो मेरे पे ये बोझ दिए कि बहुत मन को दुख हुआ। तो ये के गुरुजी थे ये लंजोरा के, क्योंकि लंजोरा में भी हमारा आश्रम है। तो वहाँ के गुरुजी, इनका नौकरी लग गया था नारायणपुर। उनके पास खाना वाना बनाने के लिए कोई नहीं थे। फिर आश्रम में आने के बाद में मेरे को फिर वो बोले कि मेरे साथ रह सकती है, मेरे घर का काम करने के लिए। तो उनके पास रही, उनके पास खाना वाना बनाना है। घर में ही थे, 10वीं का तैयारी कर रही थी, घर में ही रहना है, बस पढ़ाई लिखाई सब घर में। पूरा काम करने में ऐसा है कि जितना जल्दी हो ये बाकी काम, उतना अच्छा है कि मेरे को टाइम मिलेगा पढ़ने का टाइम। वाह। तो फटाफट काम का कर देती थी, भैया स्कूल चले जाते थे, जो जो काम करना था पूरा काम कर लेती थी, फिर अपना बैठ के पढ़ाई करती थी। और शाम को जब आए क्या बनाना है वो बता दिए, फटाफट बना देना है। और उसके बाद फिर जब वे खा लिए, मतलब फिर पूरा बर्तन में सब जो गए उनके पास रहने 3 साल रहे। उनके बाद 3 साल। हाँ, जब भैया का शादी हुआ तो वह भी बोले तुम चले जाए, अभी तो हैं ये आई मैडम। अब उस समय फिर से मेरे को संकट हुआ कि कहाँ जाऊं। तब तक आप कुछ और पढ़ी आगे? हाँ, 10वीं की परीक्षा दी। पास हो गए? हाँ, पास हो गए। उसमें पूरक नहीं है? नहीं, पूरक नहीं आई। अच्छा। मैं अब जाना कहाँ है, अब फिर बेचिंता हो गया का क्या करूँ अब, किसका पास है। आप पिताजी से संपर्क नहीं की? नहीं, क्योंकि शैतली ना हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अच्छा। जब वह छोटी थी, मेरी माँ खत्म नहीं हुई, तो उनके बच्चे को खाना खिलाते थे उन लोग, और मैं ऐसे बाड़ी तरफ से झांकती देखती थी कि वो लोग खाना खा रहे हैं। बहुत मन को बहुत कष्ट होता था। तो मैं कभी कभी नहीं बोली, उनके पास कभी गई भी नहीं मैं। मतलब डर ये था कि वो लोग को फिर से वो कुछ बोलेंगे। पहले तो बहुत कुछ बोलते थे ना, इसलिए कुछ बोलेंगे मेरे को, मैं नहीं जाती थी। फिर वो एक रामना कबाब वो बनते हुआ रामे
बाबू था, मंडावी करके थे, वो भैया का दोस्त था, उनको ही हाथ बच्चा पकड़ने के लिए लोग चाहिए था। फिर भैया से उन लोग से संपर्क करा होगा, तो भैया बोले कि इसको ले जाओ। ये भैया जिनके हाँ हाँ, बोले ले जाओ, मतलब बाबू को पकड़े, बोले दोनों पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं। तो वहाँ बच्चे पकड़ने के लिए मैं गई दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में जाके फिर वहाँ 12वीं का परीक्षा दी। उन लोग सब लोग चले जाते थे, तो बच्चा ही मैं खिलाती थी। जब वो लोग आते थे, बच्चा को पकड़ने से घर का पूरा काम मैं करती थी। सवेरे भी जब उनके बच्चे का माता पिता रहते तब पूरा घर का खाना पीना, जिज्जा पानी लाना, सारा चीज कर देती थी। और फिर उनके पास रह के फिर मैं 12वीं का परीक्षा दी। 12वीं का परीक्षा देने के बाद में उनके अभी और एक दीदी आई, तो बोले कि अभी तुम जाए हो नारायणपुर, ऐसा बोले। अब नारायणपुर चली तो गई, लेकिन रहने कहाँ है, कौन रखेगा। फिर वो छात्रावास अधीक्षिका थी, भारती नाग करके मैडम थी। और इस बीच आपकी जो बड़ी वाली बहन थी जो मामा के यहाँ पाएंगे लेकिन पे वही संपर्क में किए बिनी की। अब इतने छोटे हैं कि कहाँ जे किधर से कभी तो हम पहले लेके नहीं गए थे, मामा के एक बार दिखाए नहीं। तो जो जहाँ ले जाया था वही जा रही थी। हाँ, वही जा रही थी। वो लोग कभी मेरे को मिलने भी नहीं आया, दीदी भी मिलने नहीं आई। और इसी बीच में मैं जब 8वीं का परीक्षा दे रही थी, तब मेरा भाई जो था ना, उसका भी देहांत हो गया। हाँ, वो पिताजी के पास रहता था, तो उसका भी देहांत हो गया। अब मेरे को बुलाए भी नहीं, मैं अपना भाई का डेड बॉडी तक नहीं देखी मैं। वो फिर वहाँ दंतेवाड़ा में रहती थी, फिर वापस इधर आ गई। तो बहन जी के पास वो बहुत अच्छी थी। मैं पहले जब रिया की यहाँ थी, तो सब बच्चे लोग भी स्कूल चले जाते थे, बहन जी से मिलने के लिए मैं आती थी, बातचीत बहुत अच्छा होता था। तो फिर मैं जाके बहन जी को बोली, बहन जी मेरे को ऐसा ऐसा भैया बोले, वहां से भी मतलब दंतेवाड़ा से भी जा बोले, तो मैं कहाँ जाएंगे ऐसा सोच के ना आपके पास आई हूँ बोले। तो रे मेरे पास में ये छोटे छोटे हैं बबली या रीला, इन लोगों को देखना, इनकी 2 बेटियां थी, इन लोगों के साथ रहना बोल के। फिर वो छात्रावास क्वार्टर में उनके बच्चों को देखने के लिए वहां रहती थी। तो वहां से प्राइवेट बीए का भरी। अच्छा। हाँ, तो बीए का भरी, तो फर्स्ट बार तो क्लियर हो गया, बीए में फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, पास हो गई। सेकंड ईयर बेंडू भरी प्राइवेट, और फिर सेकंड ईयर में भरने के बाद में ऐसा हुआ कि सब लोग बोले कि शिक्षा कर्मी का वैकेंसी आया। लेकिन वैकेंसी क्या होता है वो ही बता दें, किसको क्या चीज को वैकेंसी बोलते हैं। तो फिर एक राधेश्याम रावते करके कोई था हम लोग के साथ में, वो फॉर्म लेके आया। आज बोलते आज भर्ती है दीदी इसको ने, क्या क्या लगेगा सब चीज की है ना, वो ही पूरा किया, ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा, ये रहता होगा था। मेरा उस समय हुआ था 19 साल। अच्छा, सुविधा है उसमें अच्छी थी। फिर जो साल छोड़ के 17-18 साल में 10वीं थी, नहीं 14 में 5वीं थी ना, तो 19 साल 5 साल में आप सर होगा दिए तक पहुंचे। हाँ, खुश वो से ज्यादा हुआ होगा दीदी। ज्यादा हुआ होगा उस समय ज्यादा। तो फिर 95 में मोदारी पास की ना। अच्छा हाँ। हाँ, 95 फिर वहाँ भरी, तो उसको भरे आ लो, भरी तो वे कुछ दिन के बाद कॉल लेटर आया। ते कॉल लेटर का मतलब दिल्ली समझ। फिर वो आया कागज, तो मैं बहन जी को दिखाने ले गई, जी ये मेरे नाम से आला है कुछ कागज। जिंदगी में पहली बार तो मेरे को चिट्ठी आया एकदम भेज दिया। प्रदेश दी। डर भी इतना कि भाई कहीं कुछ होने से यहाँ थोड़ी रखेंगे मेरे को। तो डर के कारण मैं बहन जी को दिखाई, तो बहन जी बड़ा खुश हो गई। अरे तुम जब वजीर भर रहे थे ना शिक्षा कर्मी वाला, उसी से पावे तुम्हारा हो ही गया है। मेरा हो कैसा हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं। फिर भी अगर उसमें इंटर भी था, वही हॉस्टल का मतलब जो स्कूल का प्रिंसिपल उसमें बैठा था, और वो हर शाम को आते थे हॉस्टल में और बुरा को करते थे। अच्छा, ती बेरी में बोलते थे, बुरा को करने के बाद ना वो मेरे नाम लेके मेरे को पानी मंगाते थे। अरे लाइक मैं बार पानी लान रहे तो बोल के इनके लिए पानी ले जा देते। मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत। वो अपनी इनकी भी 3 बेटियां थे, और मेरे को चौथा बेटी बोलते थे वो बहुत अच्छे। बहन जी कहीं जाने से पूरा छात्रा है मेरे को फैक्ट्री चले जाते थे जला के। अब वो ये इंटरव्यू देने के लिए गई,
और सबको नमस्ते गेली। वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल सर, "ए मर लइका है बा, ये वो लइका है।" अच्छा, वो प्रिंसिपल जो बुराकू करते थे, वो आए थे? बात है, इंटरव्यू में बैठी थी वो, तो सबको बता दी, "ये मोर लइका है, ये मोर अच्छी लइका है भाई, ये मोर अच्छा लड़का लइका है" बोल के। अब 12 का क्वेश्चन पूछे तो उसमें से गलत हो गया। एक ही सब ठीक हो गया। उधर-उधर का मतलब पूछे थे सब, गोंडी में भी पूछे, जन गोंडी वाले थे, गोंडी में भी मेरे को पूछते कि क्या खाना खा के आए बोल के ना। अब उस दिन जो खाई तो मैं बताई, गोंडी में ही बताई। तो बोली, "जिर्या कुसिर्तान और को लगा तो" बोल के नहीं, वो बड़ा खुश हो गया, इसको बोल दिया था बोल के। तो से फिर मेरे प्रिंसिपल सर तो बैठे ही थे, सब नंबर दे दिए। अब सबको पहले माहौल बना दिए, ये मेरी लड़की है बोल के। तो फिर मिला, मेरा पोस्टिंग हो गया ओरछा से बहुत दूर। तो मैं वही सोचने लगी, इतना दूर जाऊंगी, अकेली आऊंगी, परीक्षा देने तो होगा नहीं। अब इधर मेरा पढ़ाई का फाइनल ईयर का मतलब चल रहा था दिमाग में कि उतना दूर कैसे आना जाना करूंगी, और फिर मैं जो मतलब करना चाहूंगी तो होगा नहीं। तब फिर ऐसे ही मतलब पोस्टिंग होते होते ना वो सूची रद्द हो गया। हम्म। फिर दूसरा सूची नारायणपुर के लिए निकला है, तो नारायणपुर का सूची में मेरा नाम था, और यह बिना इंटरव्यू के हम लोगों का पोस्ट ही ऑर्डर करा दिए। कैसे? वो पुराने इंटरव्यू में? पता नहीं कैसा में की, लेकिन इन देखो जैसा वैकेंसी तो दोनों जगह का भरे थे। हाँ, दोनों जगह का भरे थे, तो उधर का कैंसिल हो गया, इधर का वाला आया, ये नारायणपुर वाली इंटरव्यू नहीं लिए। तो मेरा इसमें हो गया शिक्षा कर्मी में। अब पढ़ाने जाना है तो क्या पहन के जाना है? मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं होने से मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था, लोगों के साथ बातचीत करना, ये करना अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं बोली, बहन जी मेरे को पढ़ाने जाना है तो बच्चे लोग के पास ऐसे कैसे जाऊंगी पढ़ाने के लिए बोल के। तो बहन जी ना एक ड्रेस सिलवा दी थी मेरे को, एक मतलब ऐसे ही वाला सलवार को कुर्ता मतलब सिला दी थी, एक ही था। तो उसको पहन के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे। और दो वहाँ दो मतलब थे सर लोग, वो दोनों बुजुर्ग थे लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे। पहली बार तो मैं बच्चों को पढ़ाने गई, पर तो इधर पढ़ने तो आ नहीं रहा है। और मेरे को भी मेरे आपने ग्रेजुएशन दिए हो तेरी सर, अरे परीक्षा तो दिए हैं लेकिन कैसा पढ़ाना है कि मैं पढ़े रही कि तड़ना वाली है था। पहली बार तो हाँ, आप कभी स्कूल तो देखी, हाँ स्कूल देखी नहीं वो कैसा पढ़ते हैं, है ना। अब वो पहली बार पढ़ाने के लिए गई हो, लेकिन आश्रम में ना एक बाल संस्कार रहता था शाम को, वो खेलती थी हम लोग। अब जाके माँ बच्चों के साथ पूरा वो ही करती थी वो, पढ़ाई पहले तो उसकी दिए थे थोड़े को, बच्चों के साथ बस दिन भर बहुत खेलते थे। और पढ़ाने मतलब उसको पहले हल्बी वाले हैं तो हल्बी से, गोंदी वाले हैं तो गोंदी से, जो बात पढ़ाना है उसको पूरा कहानी बता देती थी। ये ऐसा है अपनों बोली में। बाद में उसको हिंदी में बताती थी, बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते थे, समझ आता था उनको। हाँ, तो बड़ा खुश हो जाते थे। और मैं वहाँ पे रही, उसके बाद इधर पढ़ाई आपका पढ़ाई भी चलता रहा, प्राइवेट तो देना है। उधर से आने के बाद किसी के घर जाना नहीं, किसी दोस्ती नहीं, कोई सहेली नहीं, अपने स्कूल जाओ और अपनी आओ। तब तो तनख्वाह मिलने लगा? हाँ, तनख्वाह मिलने लगा। रहती कहाँ थी आश्रम? हाँ, 1 साल तो कोई छात्रावास में रही हूँ। फिर उसके बाद बहन जी बोली कि तो मतलब कोई आएँगे तो कुछ बोलेंगे, तो फिर एक किराए का एक ही क्वार्टर मतलब एक ही रूम मिला था। तो वहाँ पर भी मैं अलग से खाना बना के खाती थी। बहन जी क्या रहती थी ना, नौकरानी बने के बाद? हाँ, नहीं पहले भी वहाँ रहती थी अलग से, मतलब कि छात्रावास में ही मैं खाना बना के खाती थी। मतलब उनके क्वार्टर में पीछे में अपने लिए एक ही जन के लिए खाना बना के खाती थी। अच्छा, पहला बार तनख्वाह कितना मिला? पहले बार मिला 600 रुपया मिला। 600? हाँ, अच्छा। बालमंद बोलता था। और क्या की इस पे उसमें ना मैं पहले पैसा मिला ना, भैया एक गंजी खरीदी, एक चम्मच खरीदा और एक कढ़ाई खरीदे। वो अभी भी है मेरे पास। अभी रखी? 2 खरीदे, क्योंकि मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत था। फिर दूसरे महीना मैंने 2 ड्रेस सिलवाई। हम्म। और फिर बाद में 3 साबुन तो बहन जी पहले देती थी। मैं अपने पैसा से तेल साबुन खरीदती थी, चावल खरीदती थी वो पैसे से। पहले लेम्स में चावल मिलता था, मतलब वहाँ खरीदने जाती थी। और मिट्टी तेल मिलता था तो एक स्टोव मैंने रख लिया, स्टोव खरीदी थी। तो उसी में खाना-वाना बना के खाती थी, और चावल भी उसी में मतलब ये करती थी। और
उसके बाद में मेरा मतलब फाइनल ईयर का इधर पढ़ाई चलता रहा। वो सर लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। वो पढ़ने की यो भी मतलब दोनों हिंदी साहित्यकार के थे, विद्यार्थी थे उन लोग, हेडमास्टर लोग। मेरा थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ठीक कर दे, मैं पूछती भी थी कि सर इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, तो बताते भी थे। और बहुत आनंद से रहते थे। उनके वो दोनों घर के हेडमास्टर के घर के लोग ही मुझे बहुत पसंद करते थे। कुछ भी त्योहार आने से मुझे बुला, अभी भी संबंध बहुत अच्छा है उनके घर में। अभी भी मतलब वो लोग अपना बेटी समझते हैं मुझे। तो इधर थोड़ा-सा माहौल बनते गया मेरा, बड़ा अच्छा से होते गया। फिर मैं बीए पास हो गई। बीए पास होने के बाद में फिर ऐसे ही कुछ नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है वो भी पता नहीं ना। लेकिन टाइम को कभी लॉस नहीं करती थी मैं। टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता था मेरा, इसलिए पढ़ाई बहुत करते-करते मतलब फिर उसके बाद ना मेरा फाइनल ईयर हो गया, एमए के लिए यहीं पर गुंडाधुर कॉलेज यहाँ के पौबरे। और उसी भी जो 2006 में मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ तो इधर कर्मी में शिक्षा कर्मी में वर्ग 2 में हो गए, पर वर्ग 3 में थी। वर्ग 2 में मेरे को मिला शुक्रपाल यहाँ, अपना है गुड़गांव किस पर शुक्रपाल है ना, गुरपाल हाँ वहाँ नया मिडिल स्कूल खुला था। और पहली बार मैं पूरा मिडिल स्कूल को संभालने के लिए मेरा दुआ हुआ। तो उसके पहले वहां पर कोई थे नहीं, नया स्कूल खुला है, कैसा बच्चों तो पढ़ाना है, कुछ साधन न सुविधा ना कुछ नहीं, बस एक स्कूल मिल गया। अब पूरा मैनेजमेंट में की, और वहाँ के बच्चे एकदम तो पढ़ाई में जीरो थे, स्कूल आते ही नहीं थे। आज मैं मिडिल में गई हूँ तो पहली पहली से लेके पांचवी तक ही पढ़ाती थी। और उधर भी मतलब पहली बार तो मैं छठवीं मिला, उधर एक क्लास था मिडिल में, वो इधर का भी नहीं, बोली कि इन लोग को पढ़ाने से उधर ठीक होगा। इधर पौनी दूसरी तीसरी इधर भी पढ़ाती थी, और उधर एक क्लास पढ़ाते थे। फिर बाद दूसरे साल 2 मेरा और आए, तो ये सब बढ़ते गया वहाँ। और फिर भी मतलब उधर वो पढ़ाती थी, इधर भी, क्योंकि पढ़ाई में रुचि पैदा करना बच्चों को, क्योंकि ऑप्शन हर समय रहते थे बच्चे की नहीं आ रहे हैं। अब वही पहली दूसरी का इतना खेल खिलाती थी कि दूसरा दिन बोले बिल्कुल टाइम पूरा आते थे, लगती आपको मान लिया कैसे इनको बुलाना हाँ, खेल खिला के। खेल 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 के उनकी भाषा नो, भाषा का बहुत प्रॉब्लम है, इनको भाषा समझ में नहीं आया, बेर होती थे बच्चे। अब यहाँ हल्दी वाले थे, हल्दी में कहानी बताना, ये वो बच्चे लोगों के सब बहुत खेल खेल में खेलने के लिए बच्चे आते थे। तो उसके बाद बच्चों का बहुत अच्छे से पढ़ाई में रुचि बढ़ा। और जो बच्चा नहीं आते तो उसे गिरा बैठ करने लिए घर चले जाती थी, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, कहाँ गया। और इधर आपका पढ़ाई का क्या चल और मेरे पढ़ाई का रात को चल ही रहा था। फिर ये मेरी हो गया, हाँ ये भी सबसे पहले मैं इतिहास में की। इतिहास में? हाँ, तो इतिहास में क्यों किया? मेरे को ना एक अभी मतलब मन में जिज्ञासा हुआ। मैं बहुत इतिहास का बहुत उस समय तक ना बहुत किताबें नहीं पढ़ती थी। लेकिन ना एक लाला जगदीशपुरी की किताब लेला हाँ। मुझे, उसको पढ़ी। मैं बोली यहाँ पर सब लोग जो है, जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे वो लोग सब दूसरे युग है। हमारे आदिवासी लोग कुछ क्यों नहीं किए? हमारे आदिवासी लोग इतना बड़ा काम हुआ, हमारे आदिवासी लोग क्यों नहीं है? यहाँ तो कहीं नाम ही नहीं है। अरे वो दूसरी किताब में होगा, सब लोग बोलते कि इतिहास में होता है, इतिहास में होता है। मैं बोले चलो इतिहास को पढ़कर देखा जाए। मैं कुछ करना या कुछ हो रहा उसके लिए नहीं की मैं, इतिहास पढ़ के देखना चाहिए, वहाँ कहीं तो हमारे लोगों का नाम मिलेगा। इतिहास में पढ़ी, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। इतिहास में कहा हमारे जनजाति लोगों का कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कहीं जिक्र नहीं, फिर इतिहास में पास हो गई। फिर उसके एम ए हो गया। मैं फिर सोची राजनीति में होगा, ई दिमाग तो ओहो, राजनीति में होगा, राजनीति में मैं करती हूँ। तो राजनीति में लिखी, उसमें वो कुछ दे तो फिर उसके राजनीति में करने गए। मुझे हिंदी तो नहीं आती है, हिंदी हिंदी को देखना चाहिए। हिंदी नहीं जी, अब ये हिंदी तो अच्छा आता नहीं हो, सूर्य सो जिसका बेस रहेगा तभी ना अच्छा आएगा। ऊपर ऊपर पकड़ते जाने से कहाँ से होगा। फिर मैंने हिंदी नहीं की, तो पास हूँ कि पास हो गई। हिंदी नहीं लिखी? हाँ, फिर उसके बाद अरे मेरे को तो जंगल झाड़ी भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा भूगोल कैसा होगा, हमारा भूगोल को देखना चाहिए, पर कहाँ मिलेगा। चलो भूगोल में करते हो, वहां मिलेगा। तो भूगोल में की, फिर उसके अरे भूगोल नवमी करने के बाद मेरे को और लगा के एमएआईडी सुना है मैंने। क्या? एमएआईडी ग्रामीण विकास। हाँ, ग्रामीण विकास। हाँ, और
ये कैसा होता है? इसमें तो ग्राम का विकास के लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए किताब क्या है। इवनी फॉर्म भरे उसमें होता है। और वो मेरे के टीचर है, वो है तो का काल में रहते थे डॉक्टर सुरेश मिश्रा तो कपाल तो कपाल। वो बहुत अच्छे गाउट करते हैं और मुझे बहुत खुश हो कि वो मुझे अपना बेटी समझते हैं। तो मेरे को हर चीज बताते हैं कि अभी भी कोई समस्या अगर आए उनको फ़ोन करके पूछती हूँ, ऐसा-ऐसा हो गया सर, क्या करना चाहिए? वो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं, बढ़िया से। तो वो किए, फिर एमआरडी में फुद्दीजी से पास हो गई। वो हाँ, और उसका प्रोजेक्ट होता है, वो बनाई माकड़ी ब्लॉक का। माकड़ी ब्लॉक से प्रोजेक्ट तैयार की और उसमें भी मैं पास हो गई। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि सिर्फ लोग समाजशास्त्र बोलते हैं, इसमें समाज के विषय पे क्या होगा? हाँ, समाजशास्त्र में गई, उसमें वो पास हो गई। मेरे को लगा कि वो प्रशासन है भी तो न प्रशासन है तब तक ना मोरा वहाँ से ये नहीं होते गूगल नहीं होते तक ना इधर कंपटीशन पे पढ़ाई चल रहा है। अच्छा हाँ, मतलब ये सीजीपीएससी का उसका भी तैयारी हुआ, उसका भी तैयारी गुड हाँ हाँ। और उसको उसके बाद ना कर चल रहा था उसका सीजीपीएससी का। अब तक ये यहाँ का बीते मतलब व्यापम ये फॉर्म निकाला मतलब ये वालों का आईसीडीएस सुपरवाइजर का, उसको भी मैं तैयार की। अ, सबसे ज़्यादा मेरे को पढ़ाई करने के बाद सहायक प्राध्यापक में जाने का बहुत इच्छा था। अच्छा हाँ, तो यहाँ जाने के बाद मैं अपने वो बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखा सकती लाइट तो नहीं कम पड़ रहा है। एक अच्छा मतलब दिशा दे सकती हूँ। तो सहायक प्राध्यापक का भी तैयारी कर रही थी। लेकिन उसमें भी नहीं हुआ और इसमें 2 बार तक मैं मतलब प्रीलिम्स निकाल ली थी, सीजीपीएससी का। 2 बार निकाल चुका हूँ, 2 बार निकाली। लेकिन आगे जो वह ऐसा था, अगर कोई बताने वाले नहीं ना, कि ऐसा लिखना है, कि ऐसा करना है, कि अब तो इतना शॉर्ट शब्द में लिखना है, इसको इतना अच्छा से करना है। ऐसा कोई गुरुजी ने अपने मन से तैयारी करना, तो वो नहीं हो पाया। मेंस क्लियर नहीं कर पाई, इंटरव्यू तक नहीं गई। लेकिन ये व्यापम दाला भरी, तो इसमें आ गया नाम। तो उसमें ये इतना दुविधा कि शिक्षा कर्मी में रहूं कि इसमें जाऊं। किसी को भी पूछने सोई बोलते अरे शिक्षा करने के कब देगा कब नहीं, इसमें चली जाओ। सब लोग वो बोलते कम से कम 200 लोगों से मैंने पूछा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इधर रहूं कि यहाँ जाऊं। फिर ये सोचिए आखिर पैसा मांगेंगे तो नहीं जाऊंगे, अगर बिना पैसा का होगा तो जाऊंगे। अब लास्ट दिन में चलो देखा जाए बोल के ना मैं जोड़ेंगे लेने के लिए शाम को खटिया दे आई थे है शंका की पैसा नहीं मांगेंगे हाँ, पैसा तो नहीं माँगे, अगर पैसा माँगे तो अपने पास तो है ही नहीं पैसा, क्या बे पैसा माँगेंगे तो नहीं जाऊँगी और बिना पैसा का है तो जाऊँगी। पर ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हुआ। मेरे को मेरे पोस्टिंग ऑर्डर आ गया, अब वहाँ पे इस्तीफ़ा दी और यहाँ पर आके जॉइनिंग कर ली। तब तक तो मैं बहुत सारा मतलब मेरे बुद्धि से विकास हो गया था। बहुत मेरे को संभाल होना है जिस समय जितना सब्जेक्ट नियमित कर ली थी तब तक मैं तब तक मैं 5 हो गया था 5 अभी टोटल कितनी दिशा में की बस 10 किसमें क्यों थोड़ा लाइन से बता दो सबसे पहले तो इसमें हिस्ट्री में की हाँ फिर राजनीति में की हाँ। फिर हिंदी में की फिर एमएआईडी में की समाजशास्त्र में की अर्थशास्त्र में की लास्ट बार है संस्कृत में की तो कितना होगा 10 हो गया 10 हाँ। हो गया अच्छा हाँ 10 विषय में बना कर ली फिर आप पीएचडी भी पूरे ना मतलब वो पीएचडी समाजशास्त्र का परीक्षा देने के बाद में उसका प्री फाइट वाला वो आया मन में तो था कि पीएचडी होता क्या है, क्या चीज को बोलते हैं, डॉक्टरेट का होता है, पढ़ाई में थोड़ी ना होता है ऐसा ये और डॉक्टर मतलब आधा ही देने वाला है था कभी तो सुने नहीं थे। तो ये क्या होता है हिली तो आप कुछ नहीं थी हाँ सुने तो कुछ नहीं थी रे मतलब पीएमटी होता क्या है ऐसा मन में बहुत चल रहा था। और वो मतलब वो सर को नहीं जाके पूछी सर ये क्या होता है, तब वो बताए कि वो जो पीएचडी करते हैं ना वो सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। तो और मेरा जिज्ञासा बढ़ा, फिर मैं बोली कितने पढ़ने से कितने मार्क्स में मतलब वो लोग लेते हैं। तो फिर सर बताए कि 50 तुम लोग के लिए 50 है बाकी लोगों के लिए 45 है। तो आने के बाद 12वीं का वाला भी देखे हाँ इसमें भी है 50 से ऊपर है, 10वीं का वाला भी देखे हाँ 50 से ऊपर है, बीए के वाला भी देखे हाँ 50 से ऊपर है।
मेरा हो सकता है, फॉर्म तो भरना है, क्या होता है? फिर फॉर्म भरे। तो फिर परीक्षा हुआ उसका रायपुर में प्री फाइट पीएचडी का फ्री फाइट रविशंकर में से भरी थी। तो परीक्षा के लिए बुलाए, तो मैं बोले चला हिस्ट्री पढ़ के जाना था, मेरे को हिस्ट्री में गई थी, हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की थी, मैं जाती हूँ क्या होता है यूनिवर्सिटी कहाँ है यही पता नहीं। और रायपुर का। हाँ रायपुर। अरे परीक्षा किधर होता है वो भी पता नहीं, फिर भी पूछते पूछते जाना है, क्या वैसा वही। तो फिर उसमें भी मैं प्री फाइट में भी पास हो गई। तब फिर मेरे को पीएचडी करने के लिए मतलब बुलाए। अब आरडीसी करना है, मतलब क्या होता है? तो कोई गाइड नहीं ना, कुछ नहीं, जाके बकवास जैसे बैठे रहना है। ज- कुछ तो बोलेंगे ये लोग हाँ। ना। तब फिर ना वो बोले कि तुमको गाइड चॉइस करना पड़ेगा, जो या तुम चॉइस नहीं करते हो तो हम जो बोलेंगे उससे तुमको करना है। तो फिर इसी कॉलेज में ना डॉक्टर वासुदेव शाह सिंह थे, पहले हिस्ट्री पढ़ाते थे, उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ कॉलेज में ही हो गया था रायपुर। तो फिर वो सर आओ, तो मुझे लगा हाँ ये बस्तर के है, ये बहुत अच्छा से मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गई, यार बताई सर ऐसी ऐसी बात है, क्या मैं कर सकती हूँ? तो बोले हाँ कर सकती है ना, अरे इस साल मैं गाइड बना हुई बोले, तो मेरे को करा दो सर आप। और हाँ मैं करा दूंगा। ऐसा बोलने से मेरे को थोड़ा हिम्मत आया। तो पीएचडी आरडीसी के लिए गई, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर सर मैं बोलूँ अब ये जानने वाले होते इनको ही लेती हूँ। फिर वो उनको गाइड के लिए मैंने प्रस्ताव किया कि मैं इनके अंडर में करूँगी। फिर इनके ऊपर भी एक गाइड होते हैं, को गाइड, वो थे श्रीमती आभा पाल मैम। वो सर फिर उनको बता दिए कि कुंदा गांव से है, इस उनको सपोर्ट की जरूरत है मैडम बोल के। वो बहुत अच्छे मतलब मेरे को ये संभालते थे। लेकिन गलती क्या है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, और कैसा करना वो भी पता नहीं। इसके पहले कोई किया उनके पास जाने से वो लोग बताते भी नहीं थे कि डाटा कैसा तैयार करना है और किस तरह से मतलब उसको लिखना है। ये फिर मैं 6 महीना कोर्स वर्क किए बी पे। वो कोर्स वर्क में तब तक मेरे सुपरवाइजर भी इधर हो गया था। लेकिन 6 महीना कोर्स करना है, तो मैं फिर इनको बता मैडम को कि मेरा कंडीशन ऐसा है, अगर मैं नौकरी नहीं करूँगी तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ और मेरे लिए पढ़ाई का खर्चा कोई देगा नहीं, तो मुझे मैं कैसा कर सकती हूँ, आप बताइए। तो बोले कि तुम मैं सप्ताह में 3 दिन अटेंड करो, 3 दिन हम देख लेंगे। 3 दिन रायपुर रह कर। हाँ। अच्छा। तो यहाँ का भी मैं फील्ड का भी ऐसा पूरा काम मैं उस समय तो जीज रही थी। यहाँ का काम मुझे मैं नया था, आईसीडीएस का फील्ड वर्क है। अ, और अधिकारी तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे मुझे, कोई भी अधिकारी मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो फिर मतलब फील्ड का काम 3 दिन में पूरा निपटा पूरा कर लेती थी, सब जगह जिसको जिसको जो जो बताना है। कार्यकर्ताओं को पहले तो इतना दब्बा थे, ये लोग कुछ भी नहीं करते थे, लाइन में लाना उन पे भी पूरा ये करती थी। फिर उसके बाद में शाम रात को यहाँ मतलब वहाँ का फाइल तैयार करती थी रात को बैठ के, मेरे पीएचडी वाला फाइल। सवेरे के 6 बजे का बस से जाना है और 3 बजे तक क्लास अटेंड करना है, और 5 बजे का बस पकड़ के 2 बजे रात को यहाँ पहुँचना है। हफ्ता में 3 दिन हफ्ता में 3 दिन। और 3 दिन फिर फील्ड रहा। हाँ 3 दिन फील्ड में। तो ऐसे करके आप पीएचडी हाँ ऐसा करके पीएचडी है। इसलिए की आप दीदी पीएचडी मैं पीएचडी इसकी है ताकि जो है ना बिस्तर के परगना लिया हूँ। परगना क्या है? परगना में हमारा जनजातियों का वाजबी व्यवस्था है। अच्छा। हाँ अभी ऐसे ही। और ये जनजातियों का, और वो धार्मिक व्यवस्था भी है। अच्छा। हाँ क्योंकि परगना देवता होते हैं, हाँ। और इतने परगनिया से आए हैं। आए दशहरा में। बस रहना उसका। तो उसका अध्ययन मेरे को करना था कि हमारे में मतलब इतने तो है, पर इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या, ये जानना बहुत जरूरी था मेरे को। ये जो आप एक किताब भी लिखे। हाँ मैं 2 किताब लिखी है। अच्छा, 2। हाँ एक लन्ना मुया है और नन्ना मुया। हाँ। और मेरी वो भाषा का लुप्त हो रहा है, गोंडी का तो लुप्त हो रहा है, इसीलिए ना मैं सोची कि गोंडी भाषा पे काम किया जाए, अच्छा। और गोंडी भाषा पे अभी भी काम कर रहे हैं। अरे एक एक किताब जो हो गोंडी में बातचीत उसमें जैसा सरकारी कार्यालय में जाने के बाद हमारे के बाद वो ये नहीं समझ पाते, उनकी बात ये वो नहीं समझ पाते। ये किताब थोड़ा हेल्प करेगा कि कुछ कुछ चीजें अगर कोई भी अधिकारी इसको पढ़ लेगा तो उनको बात करने के लिए थोड़ा सा सुविधा होंगे।
तो जैसे कार्यालयीन का व्यवस्था का मतलब आपस में बातचीत कैसा करना, पटवारी कैसा बात करेगा, कोई टीचर कैसा बात करे, उस तरह का मैं एक तैयार करके मैं वो दूसरा किताब निकाला। 2 किताब लिखी। 2 किताब लिखी। तो और अभी और भी आप काम कर रही हैं? हाँ, गोंडी पे ही मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। वर्णमाला बना रही हूँ कि जैसा कि ऐसे अनार है, जब मैं पढ़ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बच्चे अनार तो देखे नहीं है, ठीक बात। है ना? और वैसे पतंग तो हमारे बच्चे कभी देखे नहीं है, तो कैसे रुचि पैदा होगा? अगर उसी बच्चा को प से पंडु बोल देना बड़ा उछल की खुशी से कूदे, अरे वो जानता है, पंडे मतलब मेंढक को जानता है। अनार को तो जानेगा नहीं, इसलिए उनको खुशी नहीं रहती है हमको कुछ बताने से। ड से डुक के बोलेंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। अरे डुक के मतलब टेढ़का को तो जान ऐसा वाला ना उनका सब वो यही रे होगा, लेकिन इसको चिन्ह जो होता है, उच्चारण का वो चिन्ह जो होगा, उसको मैं बना रही हूँ कि ऐसा-ऐसा से बच क्योंकि मैं इसको नहीं प्रयोग की हूँ ना, तो ये बोल रहा है। हाँ, सफल रहा। एक दिन ऐसा था दूसरी का बच्चा था, वो पानी में कौन-कौन रहते हैं, क्या-क्या रहते हैं, सब बताई। पहले गोंडी बताई, उसके बाद हिंदी में बताई। दूसरा दिन एक बच्चे मेंढक लेके आया था, अपने जेब में रखा था, मेरे को दिखाने के लिए। चिंटी उड़ेटर। जिंदा नंद है और वो जेब में रखा था वो ऐसा होता था ऐसा होता था मैंने कैसा हो रहा है प्रकाश तू बोलना सब बोलता है मेडल पंदे लाया हूँ बोलता बहुत बढ़िया। हाँ, तो उनको खुश रखने के लिए ये ऐसा खुशी से रखेंगे ना ड्रॉप अप नहीं होगा हाँ बच्चे आ जाए उनका आकर्षण बना। हाँ आकर्षण बना रहे रुचि बना रहे हो रखाएगा अच्छा दीदी ये बताओ आप शादी नहीं की? शादी के लिए हर समस्या जो को प्रश्न जो है ना मैंने सॉल्व किया मेरी जितनी जो समस्या थी, पढ़ना मेरी समस्या था, नौकरी करना मेरी समस्या था। ये कोई चीज़ तो समाज को करना चाहिए। शादी करना मतलब समाज का दायित्व होता है। अगर कोई लड़की किसी को बोलेगा मेरी शादी करना तो उसकी छवि खराब होती है। ये दायित्व जो समाज को करना चाहिए था। अब समाज ने किया तो उनका गलती है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया। नौकरी करना, अच्छा व्यक्तित्व बनाना, लोगों को साथ बातचीत अच्छा रखना, ये सारी मेरी समस्या थी। मैंने होम हल कर दिया ना। सारी ज़िंदगी का मैं ही हल करूँगी तो मेरा समाज क्या करेगा? ये शादी-ब्याह ना नहीं किया। हाँ, शादी-ब्याह वाला जो बात है ना समाज का दायित्व होता है। तो आपके मामा लोग मिलते हैं कभी आपसे? नहीं अभी तो दोनों नाना खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, दीदी आपकी? हाँ, दीदी तो आती है। अब मिलती हैं? हाँ, अब मिलती है। हाँ, अच्छा और पिताजी? पिताजी का 2012 में देहांत हो गया। वो आप मिली उसके बाद कभी उनसे? और वो पिताजी का डेड बॉडी भी नहीं देखी, मेरे को नहीं बताया। अच्छा वो तो जाती आप। हाँ, जाती मैं। अच्छा मन में इनके दोस्त नहीं था। मैं ये सारा चीज़ को देखने के बाद ना एक बार मेरे को मन में आया, इतना जो कठिनाई आती है, ये सारे लोग को मतलब मुझे तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं मेरा ही गलती है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भगवान के ऊपर छोड़ दी। सब कुछ करने वाला तू है, मेरे मेरे को ज़िंदगी दिया है, जन्म दिया है तो खाने-पीने सब चीज़ की व्यवस्था तू ही करेगा। तेरी ज़िम्मेदारी है, जन्म के दिया। ठीक है। हाँ, जन्म देने के बाद तो बोलते हैं ना भगवान के ऊपर है तो तू सब कुछ करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। कभी भी पिताजी को भी कुछ नहीं बोली मैं सबको माफ कर दी। हाँ, सब। बहुत बढ़िया। दीदी महिला दिवस के लिए हम लोग आपसे बातचीत कर रहे थे। महिला दिवस पे मैं चाह रहा था कि आपकी कहानी सब पढ़ें कि कैसे अबूझ मार के एक लड़की गाय चराने वाली लड़की आज डॉक्टर जयमती कश्यप कश्यप ना हाँ, कश्यप। डॉक्टर जयमती कश्यप हो गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे कमजोर पक्ष हैं, उसमें पुरुष भी शामिल हैं, परिस्थिति से हार जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं लग पाते। मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए कुछ ऐसा बोलें कि अपने आप को बनाने के लिए हो ना, अपनी पहचान बनाने के लिए शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर शिक्षित हो जाते हैं, तो सारे रास्ता खुल जाती है। और मैं अगर घर पे रहती, अभी तो जिंदा रहती नहीं रहती पता नहीं। लेकिन मैंने उच्च शिक्षा पाया है, तो आज लोग मुझे सम्मान करते हैं। अगर मेरे पास उच्च शिक्षा नहीं होता तो मुझे कोई भी नहीं अभी दूर से मैं नहीं आता। नहीं वहाँ से नहीं आने आज कुछ भी हो शिक्षा मैंने प्राप्त किए तो मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छा है मेरे के साथ बचपन में जो अपमान मेरा हुआ था वो बड़े पुनः स्थापित कर लिया लोगों के सामने मेरा मान सम्मान भी है और एक खुद निर्णय करके जीने के लिए मेरे पास केवल शिक्षा है शिक्षा के अलावा अगर अपन बोलेंगे कोई दूसरा रास्ता है कोई पालक करेगा पिताजी करेगा वो सब कोई भी नहीं कर सकता है
अगर स्वयं के पास शिक्षा है तो आप सब कर सकते हैं। बस ये परिस्थितियाँ आती रहती है। छोटी-मोटी तो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में परिस्थिति आती रहती है, उसको हल करके आगे निकलना, यही सबसे अच्छा ज़िंदगी है। और शिक्षा जिसके पास होगा, शिक्षित जो लोग हैं, रास्ता निकाल लेंगे, रास्ता नहीं भटकेंगे। और जो लोग शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, समझदार शिक्षा से ही आती है, व्यक्तित्व भी शिक्षा से ही आती है। और एक अच्छा मुकाम पाने के लिए शिक्षा के अलावा और कोई नहीं है। परिस्थितियों से नहीं हारना चाहिए इंसान को। वो भगवान जन्म दिया है ना, कुछ तो रास्ता निकालेगा। लेकिन लड़ना तो खुद को पड़ेगा। हाँ, ठीक। तो तो बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत समय दी मेरे को। बहुत सारा आपसे बात सुनना है, लेकिन हाँ, आज इतना मैं चाहता था कि कम से कम ये मुख्य बातें आ जाएँ। जयमती दीदी हैं, बातचीत इनसे और लंबी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि आज के लिए इतना कर लें, जितना आप देख लें कम से कम। हाँ। और आगे और आप सवाल दीजिएगा कि ये सारे सवाल छूट गए, आज जयमती दीदी से ये पूछना था, वो तो आप बताओगे तो मैं फिर से आ जाऊँगा दीदी से समय लेके इनसे मिलने। उनसे समय लेना बहुत आसान है। 4-5 बार फ़ोन करो, परेशान करो तो सुनना खुद ही पता है कि बोलेंगे। नहीं, मेरा आज बहुत ऐसा है कि ऐसा मेरा ड्यूटी ऐसी हो हाँ, कि मेरा ड्यूटी में मैं किसी को नहीं डरती हूँ, ठीक हुआ। क्योंकि वो मेरा काम है, हाँ, मुझे ही करना है, तो समूह पे कर दो ना। बस ये यही रहता है मेरा। हाँ, और कोई भी काम तो पेंडिंग नहीं रखती है। और कल करने वाला कोई काम नहीं रखती है, चाहे उसको रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, चलिए हाँ, तो आज ही कर दोगे और आराम से सो जाओ। कोई काम बचा के नहीं बचा के रखना है ना, बस टेंशन होता है। तो मैं जितने भी मतलब कर्मचारी जो होते हैं, वो 2 काम मुझे सौंपा गया है सरकार के माध्यम से कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी योग्यता है। मेरी योग्यता के भरोसा करके वो काम दिया है, तो उनके काम को समय पर करके देना है। बस यही रहता है। और वर्किंग डे में मैं बहुत कम लोगों से फ़ोन से भी बात करती हूँ। मेरे परिवार के आस-पास के कोई भी नहीं बात करते हैं फ़ोन से, शाम को 7 बजे के बाद बात करो। वो ये भी काम कर। हाँ, क्योंकि वो 7 बजे के बाद मेरा समय रहता है। इसलिए मुझे कोई वर्किंग दो पर अगर कोई मेरे से बात करते हैं, तो वही इतना बोलती है कि ये शाम को बात करेंगे, अभी नहीं हो सकता। वो तो ऐसा बहुत अर्जेंट ना हो तो। हाँ, अर्जेंट ना हो तो शाम को बात करिए, ऐसा बोल के हाँ, मैं ये ऑप्शन रखती है ना, हाँ, जैसा रहे तो कर कर सकते हैं। और कोई भी है, मैं सबको समय यही देती हूँ कि 7 बजे के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा करके मैं अपना समय को मेंटेन करती हूँ नहीं। पढ़ाई के लिए। और अभी भी पढ़ रही हूँ। अब क्या करूँ पढ़ाई? अभी मतलब मेरे को लिखना है, लिखने वाला पढ़ाई कर रही हूँ। तो एक तो भाषा पर काम कर रही हूँ, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, मेरा और एक सब्जेक्ट बचा है, मेरे को उसको पढ़ना है। मतलब मनोविज्ञान से करना है। अच्छा, उसमें आना कर। हाँ, उसके वो नहीं मिल रहा है, वो दिल्ली से ही होगा, तो थोड़ा-सा समय ये करके मैं उसको भी करूँ ऐसा। तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि देखना कोई सब्जेक्ट छूट ना जाए ना एमए करने में। हाँ, 10-11 में कर लीजिए, बाद 15-20 में और कर। तो मैं तो किताब देख के पसीना छूटता है, चलो कम से कम आप पतोने बहा के किताबों का पसीना। मेरा पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा ये रहता है। हाँ। ठीक है, तो जयमती दीदी हैं, इनसे बातचीत इसलिए मैं लंबा कर रहा हूँ क्योंकि हर वो पहलू, हर वो पक्ष, हर वो कहानी सामने आ जाए। बहुत आराम से बैठ के सुनने लायक कहानी है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी के सोचने का तरीका, जीने का तरीका, समझने का तरीका, चुनौतियों से लड़ने का तरीका बदल सकती हैं, तो इतना समय आप दे सकते हो। आप नहीं दे सकते तो किसी परेशान आदमी को ये कहानी शेयर कर दीजिएगा कि यार देखो, वो जयमती है, गाय चराती थी और आज किताब लिख रही हैं। नाम के आगे डॉक्टर लिखती हैं। तो ऐसे नहीं, चुनौतियों से लड़ के और अपनी इच्छा शक्ति से। शिक्षा होना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। क्योंकि हमको भी शिक्षा दिया जाता था। हमारे माँ-बाप तो बहुत पढ़ाने की कोशिश किए। इच्छा शक्ति दी थी तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। मतलब इतना आपको इतना तो पढ़ा-लिखा हो, लेकिन इतना नहीं सब। इच्छा शक्ति ज़रूरी है शिक्षा के लिए, और शिक्षा ज़रूरी है बेहतर भविष्य के लिए। जयमती दीदी की कहानी पसंद आई ही होगी, नहीं आई होगी तो फिर से देखिएगा, आएगी। जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक देखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और नरेश दत्ता टॉकीज़ यार ठीक-ठाक जगह जाके काम कर रहा है, तो दत्ता टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद दीजिए।